वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज, उनके टाइप्स, उनके सब टाइप्स। एनिमल टिश्यूज को बेसिकली 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल क्या होती हैं? ये सिंपल और कॉन्फ्लेक्स में डिफरेंशिएटेड हैं। सिंपल स्क्वेमस होती हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। सिंपल तुम्हारी स्क्वेमस होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, कॉल्यूमनर होती हैं। अब इनके बारे में आप डिटेल स्टडी आगे करोगे। कनेक्टिव जो होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। दूसरा स्केलेटल टिश्यू होती हैं। तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। मस्कुलर को वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। कार्डियक वर्ड से आप पहचानिए। कार्डियक में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कार्डियक में हम लोग दिल की टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जिससे हमारा दिल मिलके बना है। और आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो आपने एक डिपार्टमेंट देखा होगा, इसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो उस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग दिल की जांचें या दिल से संबंधित वो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर दिल की जांचें, दिल की बीमारियां और आदि आदि चीज़ें हम लोग समझते बूझते हैं। तो वो कार्डियोलॉजी और कार्डियक से याद रखिएगा कि ये दिल की बातें हो रही हैं यहाँ पे। दिल की बातें मीन्स दिल से संबंधित। वॉलंटरी ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से वर्क करें, इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा से ना वर्क करें। ध्यान रखिएगा इन बातों को, आगे हम देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू ऐसी होती हैं डैट कवर्स द सरफेस एंड लाइन्स ट्यूब्स एंड कैविटीज, दस कवर्स और प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन द एनिमल बॉडी। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं सभी ऑर्गन्स को एनिमल बॉडी के अंदर। इनका काम क्या होता है? कवरिंग का और लाइनिंग टिश्यूज़ का। हाथ की रेखाएं आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर रेखाएं, इन सबकी फंक्शनिंग का वर्क एपिथेलियल टिश्यू करती हैं। ऊपर जो स्किन है ये भी एपिथेलियल का ही काम है कहीं ना कहीं। सेल्स आर थिकली पैक्ड। आप इनकी सेल्स को देख सकते हो, ज़रा सा भी इसमें गैप नहीं है। तो ये थिकली पैक्ड हैं और कॉन्टिन्यूअस शीट्स को फॉर्म करती हैं, लगातार एक शीट को फॉर्म करती हैं। इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव मटेरियल पाया जाता है जिसके अंदर बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सभी एपिथेलियल बेसिकली क्या करती हैं? सेपरेट होती हैं अंडरलेइंग टिश्यू से, और इनके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, जितनी एपिथेलियल होती हैं, एपिथेलियम होता है या जितने एपिथेलियम हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं अंडरलेइंग टिश्यूज से, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। ठीक, अब वस्कुलर टिश्यू लैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल। एक वस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। एक ऐसी वस्कुलर टिश्यू है इसके अंदर ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। स्पेस और फंक्शन के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है कुछ फॉर्म्स में। पहला है स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इनकी सेल्स एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज़्यादा पतली, एंड फैट, बहुत ज़्यादा फैट होता है इनके अंदर, और डेलिकेट लिनिंग। और डेलिकेट लिनिंग मतलब बहुत हल्की हल्की लिनिंग इनके अंदर या लाइनिंग इनके अंदर पाई जाती है। ठीक, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, माउथ, ब्लड वेसल्स, एल्वोली ऑफ लंग्स, बाउमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन, ये सब इन्हीं के द्वारा ही फंक्शन होती हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब आगे क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है? इनमें जो सेल्स होती हैं वो क्यूब की शेप में होती है, फॉर्म करती हैं लिनिंग ऑफ किडनी या लाइनिंग ऑफ किडनी, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। आप समझ गए होंगे सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स को और किडनी की लाइनिंग को। ठीक, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं? टॉल सेल्स होती हैं। ये टॉल सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। आप इनके सेल्स को देखो, ये लंबी लंबी हैं, क्यूबॉइडल की क्यूब की फॉर्म में है। इट इज़ फाउंड इन इनर लिनिंग। ये इनर लिनिंग इंटेस्टाइन के इनर लिनिंग में पाई जाती है, जहाँ पर सिक्रीशन का काम होता है। इनका काम बेसिकली क्या होता है? दिस फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। एपिथेलियल बैरियर की तरह ये वर्क करते हैं। एपिथेलियल बैरियर में ये मूवमेंट को रोकते हैं। ठीक, चलिए, द सेल्स आर कॉम्युलर। जो ये सेल्स हैं ये कॉल्यूमनर होती हैं। इनको मॉडिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला
सीलिएटेड एपिथेलियम। जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, इनके अंदर जो सेल्स हैं, इनके अंदर सीलिया पाया गया है। सीलिया क्या करता है? वैसे तो मूवमेंट में मदद करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। यहाँ सीलिया का जो वर्क है, सेल्स हैव सीलिया, सेल्स के पास सीलिया है एट देयर फ्री एंड, इनके एंड में सीलिया पाया गया है। जो ये आपको रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे, रेशे जैसा, ये सीलिया कहलाता है, जो कि मूवमेंट में मदद करता है स्मॉल पार्टिकल्स के। क्लियर? लाइंस द फैलोपियन ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सेल्स बेसिकली फैलोपियन ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइंस करती हैं, मतलब लाइन करती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दूसरा पार्ट किसका? कॉल्यूमनर एपिथेलियम का। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये सेल्स जो हैं इसमें मॉडिफाई हो जाती हैं और ग्लैंड्स को बनाती हैं। ग्लैंड से याद रखिएगा, सीलिएटेड से सीलिया याद रखिएगा, सेंसरी से ये बेसिकली सेंसरी सेल्स फॉर्म करती हैं जो सेंसरी एपिथेलियम होती हैं। ये तीसरा पार्ट है। इसमें सेंसरी सेल्स जो होती हैं ये बेसिकली रिसीव करती हैं स्टिमुलेशन, स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स, कोन सेल्स हम लोग की कहाँ पाई जाती हैं? कमेंट में बताइएगा। ठीक। टेस्ट बर्ड्स, ऑर्गन्स ऑफ कॉटी ऑफ द इंटरनल ईयर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू क्या होती हैं? ये स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम एक अच्छा एग्जांपल है इसका। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। जो स्किन एपिथेलियल सेल्स हैं ये बहुत अच्छे से अरेंज हैं ताकि वियर और टीयर को ये मैनेज कर सकें। वियर टीयर मतलब टूटना फटना, चोट लग गई तो इनका ही मैनेज करने का काम होता है। ये ऊपर की लेयर सारे शॉक को, सारी चोट को अपने ऊपर ले लेती हैं, बाद में डिवाइड होकर कवर कर देती हैं। वो भी एक प्रकार की टिश्यूज़ का ही काम है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, जिसके अंदर WBC, RBC बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। ये पैटर्न में अरेंज होती हैं, इसी वजह से इनको स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा गया है। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं जो कि हम लोग का कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।